उपज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम का सबसे 10वें स्कंद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्कंद माना जाता है। अगर भगवान के अंगों का हम श्रीमद् भागवतम से तुलना करें तो श्रीमद् भागवतम के अलग अलग स्कंद भगवान के अलग अलग अंगों को बताते हैं। इसी क्रम में जब 10वें स्कंद की बात आती है तो वो भगवान का जो सुंदर मुख है उसके विषय में भगवान के लिए ऐसी तुलना की जाती है। अर्थात इस पूरे श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद सबसे अधिक सुंदर है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का चरित्र है। इस 10वें स्कंद में भगवान ने अनेक अलग अलग रसों में भक्तों के साथ में लीला की है। मुख्य रूप से हम 5 रसों के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो हम 5 प्रकार से भगवान से संबंध बना सकते हैं। तो सबसे पहला, या हम कह सकते हैं जो बेसिक जहां से शुरू हो रहा है, तो पहले शांत रस। तो उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो, या शांत रस अर्थात सामान्य रूप से भगवान के लिए एक सेवक का भाव है, परंतु वो सक्रिय रूप में नहीं है। तो ऐसा शांत रस में, जैसे कि भगवान के साथ उनके जो जो बछड़े हैं, या फिर वहां जैसे वृक्ष हैं, लताएं हैं वृंदावन की, तो ये भगवान की शांत रस में सेवा करते हैं। इससे ऊपर आते हैं दास्य रस, जो कि भगवान के सक्रिय सेवक है। इसके ऊपर आते हैं साख्य रस, जैसे भगवान के जो मित्रगण हैं, फ्रेंड्स। उसके ऊपर आते हैं वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस के ऊपर आता है फिर माधुर्य रस। तो पांचों रसों में, इस विशेष रूप से 10वें स्कंद की जब बात करते हैं, तो एक एक ऐसा लीला है जो कि इन सभी रसों को महत्वपूर्ण या विशेष बनाता है। जब हम माधुर्य रस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में रास लीला, ये वाली जो भगवान की जो लीला है, वो सामने आती है। वैसे ही उसी प्रक्रिया में यदि हम वात्सल्य रस की बात करते हैं तो वात्सल्य रस में सबसे पहले दामोदर लीला के बारे में हम समझते हैं। क्योंकि जितने भी भगवान की जो बाल लीला है, इसमें सबसे ज्यादा मधुर और सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जो लीला है वो दामोदर लीला है। क्यों? दामोदर लीला में ऐसा क्या खास है? श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान कृष्ण के नाम का जो उच्चारण करता है वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो भय भी उससे भय खाता है। अर्थात जो डर नाम का अगर कोई व्यक्तित्व हो, या भय नाम का, वो भी भगवान कृष्ण के नाम से भय खाता है। तो ऐसा जो भगवान का नाम है, भगवान कृष्ण, उसका जो स्वामी है भगवान स्वयं, वो इस दामोदर लीला में
विचित्र रूप से भय से वो घबराए होते हैं। ऐसा कभी वर्णन नहीं हुआ किसी भी लीला में जहां भगवान डरे हुए। भगवान रो रहे हैं। भगवान को रोना, भगवान कभी रोते नहीं। लेकिन इस बाल लीला में भगवान पहली बार माता यशोदा के समक्ष इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि भगवान को रोना आ रहा है। तो इस जो लीला है, इस लीला को इसीलिए बहुत विशेष बताया जा रहा है क्योंकि इस लीला में भगवान ने वात्सल्य रस की चरम सीमा को स्पर्श किया। तो दामोदर लीला कहाँ से आरंभ होती है, किस प्रकार से आरंभ होती है, तो शुकदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं 10वें स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 1, जहां पर सुखदेव गोस्वामी जी इस लीला को आरंभ करते हैं। और इस लीला को आरंभ एक ऐसी ही तरीके से करते हैं जैसे हम लोग किसी को कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है या एक बार ऐसा हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक समय की बात है जब नंद महाराज की पत्नी माता यशोदा अपने सभी दासियों को घर के विभिन्न कार्यों में सेवाओं में लगाकर स्वयं दही मथने लगी। ऐसा क्या हुआ कि आज रानी महारानी यशोदा को स्वयं दही मथना पड़ रहा है। उनकी इतनी दासियां हैं, वे रोज दही मथती थी, मक्खन बनाती थी, परंतु माता यशोदा सोच रही थी। इसके दो कारण हैं। पहला कारण एक तो बताया जाता है कि ये जो दामोदर लीला जो घटित हुई थी वो दीपावली के दिन हुई थी। आज भी दीपावली है। आज ही के दिन, आज ही की स्थिति में यह दामोदर लीला घटित हुई थी। तो माता यशोदा ने सोचा था कि मैं आज दीपावली की तिथि में बहुत सारे कार्य हैं, तो मैं अपने सभी दासियों को अलग अलग सेवाओं में लगा देती। तो अलग अलग सेवाओं में लगाने के कारण मेरे कृष्ण के लिए माखन कौन बनाएगा, मैं बनाती। दूसरा कारण ये था कि माता यशोदा को लगता था कि मेरा कृष्ण बार बार दूसरों के घर जाता है माखन चोरी करने के लिए। ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी जो दासियां हैं वो अच्छे से माखन नहीं बनाती, मन से नहीं बनाती है, प्रेम से नहीं बनाती, इसीलिए कृष्ण को पसंद नहीं आता। आज मैं माखन बनाऊंगी और उसमें पूरा अपना प्रेम डाल दूंगी, जिसके माध्यम से कृष्ण उस माखन का आस्वादन करेगा और चोरी करने नहीं जाएगा। उसकी चोरी करने की आदत तो छूटेगी कम से कम। तो ये दो कारण से माता यशोदा बनाना शुरू करती है। अब साथ ही साथ ऐसा नहीं कि हम जैसे भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे, हम कैसे सेवा करते हैं और माता यशोदा कैसा सेवा करे, दोनों की सेवाओं में अंतर क्या है। अगला श्लोक में बताया गया है, यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले यान्यः तद बाल चरितानि च। तो माता यशोदा क्या कर रही हैं कि दधि मथते समय वो कृष्ण के बाल चरित्र के उन्होंने कई सारे उन चरित्रों को याद करते हुए उसका गीत बना रही है और वो गीत को गा रही है, अर्थात कीर्तन कर रही है या भजन गा रही है। जो भी अपने कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कि अब तक क्या क्या हुआ, पूतना का वध हुआ, तृणावर्त का उद्धार हुआ, शक्टासुर का वध हुआ। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा, हालांकि उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं कृष्ण के, और भी कई लीलाएं हैं, ये तो मुख्य लीलाएं थी। इन सब का वर्णन कर रही है गीत के माध्यम से। अब क्या चल रहा है, गीत तो चल रहा है। माता यशोदा पुराने समय में जब हम लोग जब दही मथा जाता था तो दही मथने के समय में वो बड़ा सा रस्सी इस तरह रहता है और हाथ से ऐसा खींचा जाता है। आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा, गाँव में रहता है, बड़ा बड़ा मिट्टी का पॉट होता है, उसमें दही भरा हुआ है और उसका जो मथनी है बड़ा सा, उसमें रस्सी हम लोग ऐसा खींचना पड़ता है। तो माता यशोदा के हाथ में दोनों तरफ में बहुत सारी चूड़ियां हैं, कंगन हैं, उनके कान में कुंडल हैं, बहुत सारा आभूषण माता जी ने पहना हुआ है। तो जब वो दही को इस तरह से जब वो मथना शुरू करती हैं तो उनके शरीर के अलग अलग जो आभूषण हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो न सिर्फ वो गा रही है बल्कि वो साथ ही साथ वाद्य यंत्र भी बजा रही है, और इतना सिंक वे में, इतना अच्छे से वो सारा चीज एक साथ चल रहा है कि मानो बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा हो। तो जब कहीं कीर्तन होता है तो क्या होता है वहां पर, आज का जो दिन था
क्योंकि माता यशोदा ने सोचा था कि दीपावली है, बहुत सारा कार्य होगा, तो वो जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके वो भगवान के लिए सारा कार्य कर रही, और भगवान अभी भी कमरे में सो रहे हैं। नारद मुनि जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप ये बताइए कि आपका निवास स्थान कहाँ है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। ज्यादातर हम सभी लोग यही जानते हैं कि भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, पर भगवान विष्णु कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चाहिए। और ना तो मैं किसी योगी के हृदय में रहता हूँ। जो योगी मुझ परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने का जो प्रयास करते रहते हैं, मैं उन योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं भगवान आप? यत्र मद्भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, जहां मेरे बारे में जहां पर कथा होती है, तो मैं वहां पर उपस्थित होता हूँ। तो यहाँ भगवान का कीर्तन, भगवान के लिए इतना कीर्तन चल रहा है। माता यशोदा न सिर्फ गा रही हैं, कीर्तन कर रही है, वाद्य यंत्र बजा रही है, भगवान के लिए माखन तैयार कर रही हैं। और इतना करते हुए धीरे धीरे उनके मस्तक पे, माथे पे पसीने की बूंदें आ गई। आप अभी जस्ट कल्पना कीजिए, आप वृंदावन में हैं, ठंडी लगभग लगभग शुरू हो चुकी है। सुबह का समय है जहां पर ठंड थोड़ा ज्यादा रहता है। ऐसे समय में इतना सेवा कर चुकी हैं कि चेहरे पे पसीना आ चुका है। भगवान कृष्ण जब देखते हैं भक्त इतना मेहनत कर रहा है, मेरे लिए कीर्तन कर रहा है, सेवा में मग्न है, तो भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान अपने बिस्तर से उठे, देखिए मैया आज नहीं है। अरे आज सुबह सुबह मैया कहाँ चलेगी? आज मुझे उठाया नहीं गया उन्होंने। भगवान ने आंखें मलते हुए देखा मैया तो कहीं दिख नहीं रही है, तो उन्होंने फिर माता यशोदा का कीर्तन सुना। तो उन्हें, अच्छा मैया आज पहले से उठ गई है, आज क्या कर रही है देखता हूँ। तो उसके बाद फिर भगवान अपने नन्हे कदमों से धीरे धीरे चलते हुए बाहर आते हैं। बाहर देखते हैं मैया यशोदा किस प्रकार से वहां दही मथने में लगी हुई है। तो भगवान को देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है कि माता यशोदा कितना प्रेम करती है मेरे से। लेकिन भगवान को भी लीला करनी है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान माता यशोदा से कहते हैं, माँ मैया भूख लगी है। वो रोने लगते हैं। सुबह सुबह बालक रोता है तो माताएं समझ जाती हैं कि बच्चा भूखा है, तो इसको अभी दूध पिलाना चाहिए। तो माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम था, वर्णन ऐसा आता है कि जब वो दही मथ रही थी, कृष्ण वहां नहीं थे, तो कृष्ण को याद करते हुए उनमें इतना वात्सल्य प्रेम था कि उनके स्तन से दूध निकल रहा था। इतना ज्यादा प्रेम। अब कृष्ण सामने आ चुके हैं। अब सामने आकर जब वो रो रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि मैया मुझे दूध पिलाओ, तो माता यशोदा का प्रेम कितना बढ़ गया। अब वो सोच रही है कि ठीक है, कृष्ण को अभी दूध पिलाना चाहिए। तो माता गोद में ले लेती है कृष्ण को और दूध पिलाना आरंभ करती है। तो देखिए, अभी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि एक साथ बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। अभी दही मथना वहां पर बंद हो गया। भगवान कृष्ण की दूसरी सेवा, माता यशोदा उनको दूध पिलाना शुरू करती। अब भगवान कृष्ण को जब माता के दूध प्राप्त हो रहा है, तो भगवान कृष्ण कभी संतुष्ट होंगे क्या? क्या भगवान कृष्ण का पेट कभी ऐसा है कि भर जाएगा? इतना छोटा सा पेट है। भगवान वहां पर बहुत आनंद से मैया का प्रेम विहार कर रहे हैं, और मैया अपना वात्सल्य प्रेम लुटा रही है। ना इनका प्रेम खत्म हो रहा है, ना भगवान कृष्ण की भूख कम हो रही है। तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है। भगवान दूध पी रहे हैं, पी रहे हैं। अब रसोई घर में बगल में माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के उठने से पहले, अच्छा, माता यशोदा के पास कुछ विशेष गायें हैं। माता यशोदा भगवान कृष्ण के लिए विशेष रूप से उन्होंने 8 पद्मगंधा गायें वो स्वयं रखती, उनका लालन पालन करती हैं। उनको घास खिलाना, उनका पूरा देखभाल स्वयं माता यशोदा करती है, अपने हाथ से, अपने देख रेख। कि उन गायों से जो दूध मिलेगा, पद्मगंधा दूध, इस दूध को मेरा बेटा पीकर बलिष्ठ बनेगा। उसकी बौद्धिक शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा, मेरे मेरे जो संतान है, वो सब चीज में मजबूत हो। अब माता यशोदा भी यही चाहती है कि मेरा कृष्ण निरोगी रहे, स्वस्थ रहे।
तो पद्मगंधा गाय का दूध लाकर रसोई घर में एक मिट्टी के बर्तन में उसको गर्म कर रही थी। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझना चाहिए कि जो हम गर्म करते हैं ना, तो मिट्टी का बर्तन से गर्म हो रहा है। मिट्टी के बर्तन में गर्म होना वो समय लगता है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि तुरंत गर्म हो जाता है। और हम गर्म किस में करते हैं? हम गैस स्टोव में तो नहीं कर रहे हैं। माता यशोदा के पास कोई हीटर या कोई चूल्हा तो है नहीं, गैस का चूल्हा। वो मिट्टी का चूल्हा, मतलब जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है, उसमें गर्म कर रही है। तो कितना जल्दी गर्म होगा दूध? इतना ऐसा तो दूध नहीं गिरने वाला। अब वो दूध धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लगभग हो गया एक आध घंटे। इधर दूध, तो भगवान दूध पान कर रहे हैं, माता यशोदा पिला रही है, भूल गए दोनों क्या समय हो गया, क्या चल रहा है पता नहीं, वो चल रहा है ना। तो हाँ, अब रसोई घर में जो दूध गर्म हो रहा है, एक्चुअली दामोदर लीला इतनी विचित्र लीला है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एक तत्व भगवान की सेवा करना चाहता है, हर एक चीज। मतलब हम उसको चीज कहते हैं इस संसार में। जैसे अब मैं जैसे गिलास की बात करता हूँ, तो ये जो गिलास है ये जड़ है, ये खुद से सेवा करना नहीं चाहता है। इसे जब तक मैं अपने संपर्क में लाकर, इसको जब तक मैं किसी की सेवा ना करना चाहूं, तब तक ये गिलास से किसी की सेवा नहीं हो सकती। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। अब आध्यात्मिक जगत में जो दूध जहां गर्म हो रहा है, वो दूध सोच रहा है। दूध सोचता है कभी? यहाँ दूध सोचता है। दूध सोच रहा है कि भाई अगर सारा दूध मैया वहीं पिला देगी, कृष्ण को उधर ही दूध पीना है, तो आप दूध किस मुझे क्यों गर्म कर रहे हो? मुझे क्यों किचन में इतने देर से आप तपा रहे हो, एक घंटे से? मेरी क्या जरूरत है? और मेरे जीवन का क्या लाभ अगर मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊं? मैं भगवान की सेवा के लिए तप रहा हूं। भक्त भगवान की सेवा के लिए तपते रहते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, विभिन्न प्रकार की साधना का पालन करते हैं। और अगर उस साधना का ये रिजल्ट निकले, अरे आपको कोई सेवा ही नहीं मिला, जाओ, तो भक्त बोले मुझे फिर क्यों इतना देर तक तपाया? मैं क्यों साधना कर रहा था? मैं तो इसीलिए साधना कर रहा था ताकि मुझे कुछ सेवा मिले, और मुझे सेवा ही नहीं दे रहे। तो जब जीवन में सेवा ही ना मिले, यहाँ हमें दूध से सीखना चाहिए। दूध क्या सोचता है कि अगर मेरे जीवन में सेवा ही ना मिले तो मेरे जीवन का क्या लाभ, इससे अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। वास्तव में एक भक्त के लिए मृत्यु का कारण वही होना चाहिए कि यदि मेरी सेवा जब मुझसे छिन गई, या मेरी सेवा जब मुझे ले ली जाती है, वो उसके लिए मृत्यु का समय ऐसा होना चाहिए कि मैं उसके लिए मर जाऊं। इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू लिव फॉर, सॉरी, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डाई फॉर, देन यू हैव नथिंग टू लिव फॉर। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए आप मरने को तैयार हो, तो आपके जीने का कोई फायदा नहीं। तो भगवान की सेवा नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, इस तरह का भाव भक्त का होता है। अगर वो सेवा नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, उसी सेवा के लिए वो जीते। हम वैष्णव आचार्यों का जो भी भजन सुनते हैं, उस भजन में यही लिखे रहते हैं, सेवा अभिलाष। सेवा की इच्छा चाहते हैं, वो सेवा ही चाहते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। हमको भगवान अच्छे गाड़ी दो, बंगला दो, ये दो वो दो, कुछ नहीं चाहिए। भक्त सदैव भगवान से ही प्रार्थना करता है कि मुझे आप अपनी सेवा में लगाए रखिए, अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाए रखिए। तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदर। दामोदर अष्टकम के इस 7वें जो स्टेंजा है, इसमें कहते हैं कि मुझे आप प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे किसी मोक्ष का क्या लाभ है? और अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिम वा न चान्यम ऋणे हम वरेश आदपि, इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरासता। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं आपका सुंदर बाल गोपाल जो रूप है ना, वो देखता रहूं। भगवान से बस यही प्रार्थना है। हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, मंगल आरती में इच्छा रहती है कि हम भगवान के दर्शन करते रहें, लेकिन एक समय बाद वो दर्शन बंद हो जाता है। ये भौतिक जगत है, यहाँ पर मंदिर का खुलने और बंद होने का समय है। आध्यात्मिक जगत में आप चाहें कि भगवान को मैं सदैव देखते रहूं, तो देखते रहेंगे। तो भक्त ऐसी ही इच्छा चाहता है, भक्त की और कोई इच्छा नहीं होती। तो दूध यहाँ पर ये इच्छा कर रहा है कि मर जाना चाहिए बेकार में ऐसा जीवन प्राप्त करके। तो दूध आत्महत्या करने की कोशिश करता है। दूध आत्महत्या कैसे करेगा? बहुत ज्यादा हो गया दीदी। दूध
जो दूध यहाँ पर अ, अभी मिट्टी के बर्तन में जो दूध धीरे धीरे उबल रहा है, वह दूध गर्म होकर उफन कर नीचे आग में गिरने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, जो कि ऐसा संभव नहीं है सामान्य दृष्टि से कि इतना जल्दी दूध उबल जाए और नीचे गिर जाए। तो दूध सोचा तो मर जाते हैं, दूध उफन के बाहर आया और वो चूल्हे में आग में कूद पड़ा, आत्महत्या। जैसे ही वो आग में प्रवेश किया, दूध के जलने की जो गंध है वो बाहर पहुंची। माता यशोदा मग्न थी भगवान को दूध पिलाने में। माता यशोदा के घ्राण इंद्रियों में ये जो गंध जब पहुंचा कि अच्छा दूध जल रहा है, ओहो, ये दूध तो मैंने कृष्ण के लिए रखा है, कृष्ण को दूध पिलाने के लिए। तो सहसा उन्होंने कृष्ण को जमीन पे रख दिया। दूध जो पी रहे थे भगवान, उनको झटके से हटा के जमीन पे रख दिया और दौड़ के अंदर रसोई घर में गई ताकि मैं उसको दूध का पात्र उसको नीचे उतार सकूं, नहीं तो और जल जाएगा। अब इसी मोमेंट में क्या हुआ, जैसे ही कृष्ण को उन्होंने नीचे रखा और अंदर की ओर भागी, अंदर जो दूध गर्म हो रहा था, जो आत्महत्या कर रहा था, उस दूध को शर्म आ गया। उसको बहुत ग्लानि हुई कि मेरे कारण कृष्ण की सेवा रुक गई। वो जो सेवा जो बाहर चल रही थी, माता यशोदा भगवान कृष्ण को सेवा कर रही थी, वो सेवा रुक गई। किस लिए? मेरे इस जलने की गंध के कारण। धिक्कार है ऐसे जीवन पे कि मैं भगवान की सेवा जो हो रही है उसको ही बंद कर दिया मैंने। देखिए किस प्रकार का भाव है कि एक भक्त ये भी नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई सेवा रुके। अगर कोई सेवा कहीं पर हो रही है, उस सेवा को कोई नहीं, कोई भक्त बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो सेवा, भगवान की सेवा रुके। तो ये एक भक्त की मनस्थिति होती है कि मैं भले पीछे रहूं कोई बात नहीं, पर भगवान की सेवा होती रहनी चाहिए। जो तुलसी महारानी है भगवान को इसलिए इतनी प्रिय है क्योंकि तुलसी महारानी सभी भक्तों को, सभी सखियों को, गोपियों को वो आगे करती हैं। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः हम लोग कहते हैं। तुलसी महारानी भगवान को इसलिए इतने प्रिय है। वो जो भी कोई भक्त जाता है भगवान की सेवा में, उनको सबसे आगे करते जाते हैं कि आप जाइए, आप ये सेवा कीजिए। लेकिन भौतिक संसार में क्या है, मंगल आरती मैं गाऊंगा, आज मुझे गाना है, आज स्पेशल फेस्टिवल है, आज आरती मैं करूंगा, आज आज हमारे घर में स्पेशल चीज है तो अच्छी चीजें मुझे मिलनी चाहिए, मेरा नेम फेम होना चाहिए। तो हम ऐसी चीजों के पीछे रहते हैं। हम इस प्रकार से सोचते हैं। ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर है। तो दूध शर्मा के, उसको उसको इतना खराब लगा कि वो उबल रहा था, अपने आप शांत हो गया। माता यशोदा जब पहुंची अंदर, देखती है दूध तो नीचे है, उबला कैसे? ये सारी जो घटनाएं एक सस्पेंस में, एक विचित्र रहस्य के साथ चल रही हैं। और वहां पर योग माया इतनी प्रबल है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे कृष्ण का पेट नहीं भरना, अरे कोई माँ एक एक घंटे तक दूध पिला सकती है क्या? और पिला भी दी तो क्या बच्चा उतना पिएगा क्या? तो ये एक विचित्र बात है जो माता यशोदा को समझ नहीं आ रहा है। अंदर जा रही है, दूध जल रहा है, देखती है तो दूध नीचे आराम से बैठा हुआ है, तो जला क्या? अब ये भी आश्चर्य की बात है। दूध वहां उबल के नीचे गिर जा रहा है, ये सारी विचित्र बातें। लेकिन वहां अत्यधिक योग माया के प्रभाव से, जहां प्रेम इतना ज्यादा होता है, वहां पे लॉजिक काम नहीं करते। तो वेयर देर इज लव देर इज नो लॉजिक। तर्क काम ही नहीं करता आध्यात्मिक जगत में। तो माता यशोदा को तो क्या लगता है, उनको तो ये लगता है कि कृष्ण मेरा छोटा बच्चा है, वो ही क्या कर लेगा, कुछ नहीं। अरे ये तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, दूध हो गया, उबल गया, कोई बात नहीं। वापस जब आती हैं, इस बीच में कृष्ण को इतना गुस्सा आता है कि माँ को लगता है वो 5 लीटर दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे से। मुझे दूध पिला रही है, मेरा सेवा छोड़ के मैया वो दूध बचाने गई थी। इतना मेरा, मतलब इतना थर्ड क्लास वैल्यू है मेरा, 5 लीटर दूध से भी मेरा वैल्यू कम है, मेरे को छोड़ के चली जाती है मैया। मुझे भूख लग रहा है, और वो भूख लग रहा है, वो दूध भी तो मेरे लिए रखी थी ना, तो अभी पिला दे रही थी, तो क्या दिक्कत था? भगवान को बहुत रोष आता है, बहुत क्रोध आता है। और ये एक बनावटी क्रोध होता है, दिखावे वाला क्रोध। तो क्या करते हैं भगवान, देखते हैं आसपास एक पत्थर दिखता है उनको, और उस बनावटी क्रोध में पत्थर को उठाते हैं और ले मारते हैं वो जो दही का जो बड़ा सा
मटका होता है जिसमें दही भरा हुआ था, मक्खन बनाने का प्रोसेस चल रहा था, उस पात्र को भगवान इतना जोर से मारते हैं कि पात्र फूट जाता है और अंदर से दही बिलबिला के बाहर निकलता है। अब बच्चे क्या होते हैं ना, जब कोई शैतानी कर देते हैं तब तक उनको नहीं समझ में आता है, उस शैतानी का जब रिजल्ट दिखता है तो घबरा जाते हैं। तो कृष्ण तो अभी तक शैतानी कर रहे थे, मार दिया उन्होंने, दही निकल गया, जब दही बाहर निकला तो घबराहट आ गई, अरे अब क्या होगा, अब मैया क्या बोलेगी। जो मैया सुबह से उठ के दही बिलो रही हैं, उनका आप मेहनत आके, बस आपको दूध थोड़ा नहीं मिला या जो भी आपको 2 मिनट के लिए छोड़ के क्या गई, आपने पूरा मटका ही तबाह कर दिया। तो भगवान देखिए अभी गिर तो गया है, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हाथ में उठाए, टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। और माँ आ जाएगी तो डर के मारे भागते हैं यहाँ से। तो भगवान भागे कि माँ के आने से पहले छिप जाओ। ये भी बच्चों का एक स्वभाव है। एक जैसे अ, बिल्ली क्या होती है, शुतुरमुर्ग क्या होता है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग को जब लगता है कि आपदा आ रही है तो वो जमीन में गड्ढा करके अपना सिर को घुसे घुसा देता है अंदर और ढक देता है। उस वो सोचता है कि मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूं तो कोई मुझे नहीं देख पाए। उसका सिर्फ सिर अंदर है शुतुरमुर्ग का, बाकी पूरा शरीर बाहर है। उसने अपने सिर को ढक दिया है जमीन के अंदर में और वो सोच रहा है कि मैं तो छिप गया, मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो आप नहीं देख पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई नहीं देख पा रहा है। अब कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं कि मैं छिप जाता हूं तो क्या मैया को नहीं पता चलेगा कि किसने तोड़ा था, और क्या मानी ढूंढ ढूंढ पाएगी पूरे घर में कहाँ छिपाए कृष्ण। एनीवे, ये बच्चों की बुद्धि होती है, भगवान वही प्रेजेंट करें। और भगवान भागे तो किस दिशा में भागे, उसी दही के ऊपर में चल के भाग रहे हैं। जहां पे भी गए छोटे छोटे उनके कदमों के निशान, वो दही वाले सफेद सफेद वो बनते हुए चले गए। मैया वापस आई, दिखती है दही का पूरा बर्तन बिखरा हुआ है और कृष्ण नहीं है। एक पत्थर से टूटा हुआ है, वहां दही पूरा फैला हुआ है। तो उनको समझने में देर नहीं लगी, ये सारा जो भी बदमाशी है वो कृष्ण का है। तो माता यशोदा तुरंत देखती हैं कि आसपास कहाँ गया होगा कृष्ण। वो छोटे छोटे कदमों के निशान से देखती हैं, अच्छा ये कमरे के अंदर गया है, चलो चलते हैं। तो कमरे के अंदर में अब क्या हो रहा है, 2 मिनट नहीं हुआ इस घटना को, कृष्ण अंदर जाते हैं उस कमरे में। वहां पर उनको ध्यान आता है कि एक उखल के ऊपर में, बहुत ऊपर में एक मक्खन का छीका लटका हुआ है। छीका मतलब मिट्टी का पात्र है, छीके पे लटका हुआ है और उसमें मक्खन भरा है। बच्चों का स्वभाव एक और क्या है, एक गलती करते हैं, बदमाशी करते हैं और फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि मैंने कुछ बदमाशी किया था। तो वो भूल जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरी बदमाशी करने लगते हैं। तो कृष्णा वहां चले गए, उधर एक उखल के ऊपर से चढ़ के वो छीके से उन्होंने माखन का उतार लिया और उस माखन से बाहर खिड़की से कुछ बंदर थे, उन बंदरों को बुला बुला कर खिलाने लगे। उन बंदरों को खिला रहे हैं, मैया यशोदा पीछे से आती हैं। तो पहले तो वो सोचते रहते कि मेरा बच्चा, ठीक है गलती हो गया, डर के मारे भाग रहा है, बच्चों में ऐसा डर होता है, तो मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन जब वो देखती हैं कि ये तो बंदरों के साथ में ज्यादा बदमाशी कर रहा है, अभी बंदरों को खिला रहा है, फिर बंदर हमारे घर में घुसेंगे और तबाही मचाएंगे। अगर आप में से कुछ लोग जो भी वृंदावन गए होंगे, आपने वहां पे बंदरों को देखा होगा कितने ज्यादा नटखट हैं। तो ऐसे बंदर आपके घर में घुस आएंगे तो आप क्या करोगे। और कृष्ण जानबूझ के इनको ट्रेनिंग दे रहा है कि हमारे घर में माखन है, तुम लोग आया करो, यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ से खाया करो। आता है यशोदा को, आता है गुस्सा कि अपने घर का चीज खुद खाए कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही राजा हो यहाँ के, तुम तोड़े फोड़े कोई दिक्कत नहीं। ये बंदरों वाला काम नहीं करना चाहिए। बंदरों का बहुत हितैषी दोस्त बन रहे हो ना तुम, ये काम नहीं होना चाहिए। तो माता यशोदा चुपके से एक छड़ी उठाती है पास में से, और वो छड़ी उठाकर वो धीरे धीरे चुपके चुपके वो भगवान की ओर आगे बढ़ने लगती है। जब मैया यशोदा आगे बढ़ती हैं, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण सोचते रहे, भगवान कृष्ण तो माखन खाने में लगे हैं। लेकिन भगवान को सामने एक पारदर्शी जो, जिसके माध्यम से या प्रतिबिंब दिखता हो, पीछे का रिफ्लेक्शन दिखता हो, उससे देख लेते कि मैया आ रही है। अब भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा किसी से घबराते हैं तो मैया से घबराते हैं।
भगवान कृष्ण तुरंत वहां से उखल से कूद पड़े। अरे भागो, अभी मैया आ गई, मैया आ गई। अब मैया उसके पीछे दौड़ाती है कि बदमाश कहीं के, सुबह से मेहनत कर रही हूँ, अभी तू पूरा परेशान कर दिया और यहाँ पे बंदरों के साथ में मस्ती कर रहा है। तो अब कृष्ण को दौड़ा रही है। देखिए, ये हर घटना थोड़ा थोड़ा समय लेता जा रहा है। सुबह से जो कार्यक्रम आरंभ हुआ, दूध पिलाना, अब यहाँ पे भगवान का छिपना, अब भगवान को पकड़ना। अब मैं यशोदा बोल रही है ये लड़का बहुत बदमाश है, आज दीपावली के दिन मैं इतना सारा कार्यों में लगी हूँ और ये बदमाश अगर नहीं मानेगा तो मुझे आज बहुत डिस्टर्ब करेगा। आज तो इसको पकड़ के, आज इसको सबक सिखाना है, बहुत बदमाशी कर लिया ये। आज मैं पहली बार देखी कि ये कैसे माखन चोरी करता है दूसरे के घर में जाके। ये अपने ही घर का चोरी करता है। अपने घर का कोई चोरी करता है क्या? मांग लेना चाहिए। नहीं। तो अब माता यशोदा भगवान कृष्ण को दौड़ाती है, दौड़ाने लगती है कि कृष्ण को आज तो मैं पकड़ के रहूंगी, बहुत बदमाशी कर लिया। अब कृष्ण भाग रहे हैं और माता यशोदा दौड़ा रही है। माता यशोदा का शरीर बड़ा है और भारी शरीर में दौड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ माता यशोदा सुबह से कार्यों में लगी हुई है, थक गई है बेचारी, और कृष्ण नटखट भाग रहे हैं। बच्चा तो भागता है तो वो एक डायरेक्शन में भी नहीं भागता, यहाँ वहां भागता है। तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, भगवान कृष्ण का स्पीड क्या है? एक स्पीड के बारे में बात करते हैं। जब भगवान कृष्ण द्वारका आने से पहले मथुरा में जरासंध जब आया था युद्ध करने के लिए, तो जरासंध 17 बार आया था भगवान से युद्ध करने, 17 बार भगवान ने उसको हराया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब काल, यवन, जरासंध ये सब मिलकर एक साथ ये मथुरा को आक्रमण किए। उस समय पर भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब समय आ गया है, हमको अपनी राजधानी बदल देनी चाहिए। तो वो द्वारका का उन्होंने निर्माण किया और इधर जरासंध को चकमा देकर वो काल यवन को अकेले में ले गए। काल यवन एक राक्षस ऐसा था कि वो इतनी तेज गति से दौड़ सकता था, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। इतनी तेज गति से दौड़ सकता था कि वर्णन आता है कि जब वो दौड़ता था तो पृथ्वी फटने लगती थी, इतनी जोर से वो दौड़ता था। तो काल यवन के विषय में इतना था कि इतना स्पीड से दौड़ता था कि वो जमीन फटने लगती थी। तो जब भगवान कृष्ण उसको चकमा देकर निकलते हैं तो भगवान कृष्ण अपनी सामान्य गति से चलते होते हैं आराम से उसके सामने, और काल यवन अपनी पूरी तेज गति से वो दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, भगवान आराम से चल रहे हैं और काल यवन बहुत तेजी से दौड़ रहा है अपना फुल स्पीड में, और फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पा रहे। अब ये भी सोचने वाली बात है, कोई पैदल चलते हुए व्यक्ति को अपने स्पीड से दौड़ते हुए कैसे नहीं पकड़ सकता? और वो पूरी कोशिश कर रहा है बार 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 पकड़ने का। तो ये भगवान की तो स्पीड है कि चलते हैं तो इतना स्पीड है। अब यहाँ तो बाल लीला में भगवान दौड़ रहे हैं, अब कैसे पकड़ोगे? और काल यवन इतनी तो माता यशोदा के पास स्पीड भी नहीं है। तो भगवान को कभी स्पीड के माध्यम से नहीं पकड़ सकते। अगर आप मन से भी तेज गति की गति आप प्राप्त कर लेते हैं तो भी संभव नहीं है भगवान को पकड़ पाना। भगवान किसी भी प्रकार के भौतिक परिमाप से परे हैं। भगवान को कैसे पकड़ सकते हैं, वो माता यशोदा सिखाती है। तो यहाँ माता यशोदा दौड़ी 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 दौड़ी, थक गई, इतना ज्यादा थक गई, पसीना निकल आ रहा है। उनके जो साड़ी, जिस तरह से उन्होंने वस्त्र पहने हुए वो ढीले पड़ गए, केस सज्जा जो उन्होंने जो बाल बनाए हुए थे वो ढीले पड़ गए, ज्वेलरीज वगैरह जितना सब सब अस्त व्यस्त हो गए। और यहाँ आगे वर्णन आता है कि उनके सिर में उन्होंने पीछे तरफ गजरा लगाया हुआ है, फूल लगाए हुए हैं। माताएं पहले, आजकल भी माताएं जैसे फूल से सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं, वो फूल नीचे गिर गए। आचार्यों का टीका यहाँ पर आता है कि फूल नीचे क्यों गिर गए? आप कहेंगे कि दौड़ रही थी तो फूल नीचे गिर गए, ऐसा हो सकता है, सही बात है। पर फूल का नीचे गिरना यहाँ पर एक विशेष संदेश देता है। हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि वहां से फूल इसलिए नीचे गिर गए क्योंकि वो माता यशोदा को थका हुआ देखकर नहीं चाहते थे कि माता यशोदा के ऊपर और वजन आए। हमारे कारण माता यशोदा भारी भरकम महसूस करेंगी और वो नहीं दौड़ पाएंगी, इसीलिए हमको धिक्कार है।
ऐसे जीवन पे कि हम माता यशोदा का हेल्प नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण को पकड़ने में। तो ये फूलों का सोचना है। हमने थोड़ा देर पहले देखा दूध कैसा सोच रहा है कि सेवा होनी चाहिए, अब फूल सोच रहे हैं कि भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो अब फूलों के दो गुट थे, फूलों के दो गुट थे, दो टीम थे। एक टीम सोच रही है कि नहीं, हम नहीं गिरेंगे, हम और वजन बढ़ा के रखेंगे, मैया को नहीं पकड़ने देंगे कृष्ण को, कृष्ण तो हमारे स्वामी है, भगवान है। ये ऐश्वर्य शक्ति का प्रभाव था, भगवान का ऐश्वर्य जो नहीं चाहता कि भगवान कभी बंधे। और दूसरे पक्ष वाले जो फूल थे वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, हमको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हमको गिर जाना चाहिए, यशोदा को हल्का हो जाना चाहिए, हल्की होगी तो जल्दी से कृष्ण को पकड़ लेगी, तब जाके लीला आगे बढ़ेगी। ये लीला शक्ति और कृपा शक्ति का प्रभाव। दामोदर लीला ऐसी लीला है कि यहाँ भगवान की शक्ति आपस में लड़ रही है। ऐश्वर्य चाहती है कि भगवान को मत बांधो, कृपा चाहती है बांधो, लीला चाहती है बांधो, तभी तो आगे लीला बढ़ेगी, ऐसे कब तक दौड़ते रहेंगे हम। क्योंकि मैया तो नहीं मानने वाली, और मैया को तो मुंह में ब्रह्मांड भी दिखा दिया भगवान ने, तो भी नहीं मानती कि भगवान है। तो ऐसे थोड़ी मानेगी वो कि कृष्ण दौड़ता रहे और मैया दौड़ाती रहे, वो तो जिंदगी भर, ये तो ये लोग रुकने वाले हैं नहीं। लीला शक्ति चाहती लीला आगे बढ़े, कृपा शक्ति चाहती है भक्त पे कृपा हो, और ऐश्वर्य चाहती है नहीं, हम नहीं बनने देंगे। तो कृपा शक्ति और लीला शक्ति दोनों ने मिलकर ऐश्वर्य शक्ति को दबा दिया, चुप बैठो, हमारा वृंदावन है, वृंदावन में तुम्हारा काम नहीं है, निकलो यहां से। उस समय ऐश्वर्य शक्ति शांत हो जाती, ठीक है अभी, अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बार बार फूल तब गिरते हैं नीचे कि हाँ फूल नीचे गिर गया, क्योंकि कृपा शक्ति जीत गए, तो फूल नीचे गिर गए। यशोदा, तुम्हारे ऊपर हम वजन नहीं करेंगे, तुम जाओ कृष्ण को पकड़। अब यशोदा मैया भी थके हारे मेहनत कर रही है, वो छोड़ नहीं रही है, मुझे करना ही है, मुझे कृष्ण को पकड़ना ही है। और वो कृष्ण को फिर फाइनली पकड़ लेती है। तो कृष्ण को पकड़ती है तो कृष्ण किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, यही दामोदर अष्टकम में बताया गया। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूप, सच्चिद आनंद के रूप में कृष्ण, सत अर्थात जिनका कभी नाश नहीं होता, चित अर्थात ज्ञानवान है, और आनंद सदैव आनंद में रहते हैं भगवान, दूसरों को भी आनंद के सागर में डुबोते हैं। ये भगवान लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, ये भाग रहे हैं गोकुल में, क्यों, यशोदा के भय से। यशोदा भियो लुख लाघव मानम, उलूक से या फिर वो जो उखल है उससे बांध देगी यशोदा मैया, इस डर से भगवान ऐसे भाग रहे हैं। परामृष्टम अत्यंत तो द्वितीय गोपिया, लेकिन मैया यशोदा ने उनसे भी तेज गति से दौड़कर कृष्ण को पकड़ लिया। भगवान को पकड़ने की क्षमता एक भक्त में ही हो सकती है, और कोई नहीं पकड़ सकता। भगवान ने स्वयं उनको ये पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि मेरे भक्त मेरा मुझे अपने वश में रख सकते हैं। 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। अन्यथा भगवान को पकड़ने की क्षमता किसी में नहीं है, जब तक भगवान न चाहे। तो माता यशोदा जब उनको पकड़ लेती है, तो जब चूप पकड़ लेती है तो कृष्ण इतने घबराए हुए, इतने घबराए हुए हैं, एक तो दौड़ दौड़ के सांस फूल गया है, और बच्चे जब रोते हैं, छोटे बच्चे तो जोर जोर से सिसकी लेते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, बहुत जोर जोर से सिसकियां लेते हैं। इस तरह से उनकी जो सिसकियां रहती है। तो अभी कृष्ण रो रहे हैं, और इसी का वर्णन आता है, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रजंतम, रो रहे हैं भगवान, और बहुत जोर जोर से, इस तरह से, और उनके दोनों आंखों में रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रजंतम, दोनों आंखों से, दोनों आंखों में काजल लगे हुए हैं, भगवान उसको मसल रहे हैं। कराम्बोज युग्मे न शातंक नेत्रम, भगवान उसको मसल रहे हैं, और आतंकित नेत्रों से, शातंक नेत्रम, डरे हुए आंखों से वो मैया की तरफ देख रहे हैं, घबराए हुए हैं। मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम, मुंह से श्वास इतनी तेजी से चल रही है डर के मारे, पूरा उनका कांप रहा है शरीर। मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ, और कंठ में 3 रेखाएं बन गई है, बार बार सिसकी ले लेके, ये रेखाएं यहाँ पर भगवान का गले में इस तरह 3 रेखाएं बन गई, जिस कारण वो और सुंदर दिख रहे हैं।
मोह श्वास कंपत्री रेखांग कंड स्थित ग्रह दामोदरम भक्ति बद्धम। तो इस दामोदर को, कृष्ण को भक्ति के माध्यम से अपने बंधन में पकड़ लिया है माता यशोदा ने। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम। इस प्रकार से भगवान स्वयं तो आनंद के सागर हैं और अपने भक्तों को भी आनंद में निमज्जित करते रहते हैं, उनको डुबोते रहते हैं। भक्तों को कौन सा आनंद दे रहे हैं यहाँ पे? यशोदा मैया को। यशोदा मैया फाइनली सफलता प्राप्त कर ली। और इस लीला को जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे बीच में भी एक उत्सुकता आ रही है, हम लोग भी आनंद में आ रहे हैं। हाँ, अब क्या हुआ होगा, कैसे कैसे भगवान का क्या रिएक्शन था। तो भगवान को तो जब पकड़ लेती हैं माता यशोदा, और अब बोलती है कि ये कृष्ण आज दिन भर कहीं परेशान न करे, दीपावली का दिन है, भाग भाग जाएगा। माता यशोदा क्या बोल देती हैं इस बीच में कि तू बड़ा या बंदरों के साथ में जाके वहां पे माखन चोरी कर रहा है? इतना ही शौक है तो बंदरों के साथ रह लेना ना। तो कृष्ण बोलते हैं हाँ, मैं चले जाऊंगा, मैं बंदरों के साथ रहूंगा। तो जब कृष्ण की बात सुनती है तो माता यशोदा घबरा जाती है। वो सोचती है कि ये कृष्ण तो है बड़ा जिद्दी, कहीं गलती से सही में भाग गया तो आज जंगल वंगल इधर उधर कहाँ ढूंढूंगी। आज वैसे भी बहुत व्यस्त हूँ, मैं इसको नहीं ढूंढ सकती ज्यादा। तो क्या करना है? बांध देती हूँ उसको। माता यशोदा छड़ी फेंकती हैं। अब वो दूसरी तरफ देखते हैं, किससे बांधना है? उखल। अच्छा बेटा, तू तू ही इसका हेल्प कर रहा था ना, उखल तेरे पे चढ़ के मक्खन निकाल रहा था, तुम दोनों को साथ में बांधते हो। उखल बोल रहा है भाई मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे ऊपर चढ़ा, मैंने थोड़ी कुछ किया। तो माता यशोदा उसको भी, उखल को पकड़ के कृष्ण को उखल से बांधेंगे, वो लाई एक रस्सी और कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं। तो रस्सी शायद छोटी होगी, 2 इंच छोटी पड़ जाती है। होता है कई बार, आप रस्सी छोटा ले आते हैं तो हो सकता है 2 इंच रस्सी छोटी पड़ गई। अब माता यशोदा सोचती है चलो दूसरा रस्सी लाते हैं, वो बड़ा रस्सी लेकर आई और बड़ी रस्सी लाकर उन्होंने बांधने का प्रयास किया। आश्चर्य तो तब हुआ, भाई ठीक है, बड़ा रस्सी लाए तो कम होना चाहिए ना, 1 इंच होता, 1.5 इंच होता, 1.25 इंच होता, आधा इंच होता जो गैप था। फिर से 2 इंच छोटा पड़ गया। मैया बोली कि मैं गलती से बार बार एक ही रस्सी को तो नहीं ला रही हूँ। वो 2 रस्सी को मिला देती है, 2 रस्सी मिलाकर फिर बांधती हैं, फिर 2 इंच छोटा पड़ जाता है। अब बार बार रस्सी लाती जा रही है, रस्सी जोड़ते जा रही हैं और कमर को नापते जा रहे हैं, अभी भी 2 इंच छोटा पड़ रहा है। जो भगवान सारे ब्रह्मांडों को अपने शरीर में धारण करते हैं, उनको आप एक छोटा सा रस्सी से बांध देंगे? इतना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। फिर से यहाँ ऐश्वर्य शक्ति और कृपा शक्ति के बीच में युद्ध शुरू होता है। नहीं बनने देंगे कृष्ण को, अभी तक पकड़ने के लिए दौड़ा रहे थे, ये क्या कम था? हमारा भगवान क्या बन जाएगा इतना, और वो भी एक अनपढ़ एक स्त्री के माध्यम से? नहीं, हम नहीं बनने देंगे। कृपा शक्ति बोलता है चुप बैठो, अनपढ़ स्त्री नहीं है, उसकी माँ है, बांधना चाह रही है। और आनंद आएगा। लीला शक्ति यहाँ पर तभी काम करेगी। अब तुम के बार बार वृंदावन में घुसे आते हो, ऐश्वर्य का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जाना है तुम जाओ, मथुरा में जाओ, द्वारका में जाओ, वहां कृष्ण का वैभव दिखाते रहना, यहाँ कोई वैभव नहीं मत दिखाओ, यहाँ कृष्ण भगवान नहीं है। ऐश्वर्य शक्ति के साथ जब झगड़ा चलता है बहुत, फाइनली ऐश्वर्य शक्ति हार जाती है और छोड़ के चली जाती है। जब कृपा शक्ति और लीला शक्ति विजयी हो जाते हैं और माता यशोदा के अनेक बार प्रयास करने के बाद भी जब वहां पर 2 इंच ही छोटी पड़ती है रस्सी, तो कृपा शक्ति विजय प्राप्त करके भगवान के असित भगवानी कृपा से वो जो रस्सी होती है, वो अब अगली बार जब बांधते हैं तो बन जाती है। इतना सब होने के बाद भी मैया को समझ नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा कुछ स्पेशल है। इतनी रस्सियां कौन जोड़ता है? अरे आपका 5-6 साल का बच्चा है, 5-6 साल में नहीं, 3-4 साल का लड़का है, उस लड़के को आपको बांधने के लिए क्या घर भर का रस्सी लगता है? 20-50-100 मीटर लगता है। 100 100 आपका तो 1 मीटर में आपका वो बच्चा बन जाएगा। यहाँ 100-100 मीटर, 150 200 500 मीटर रस्सी ला के भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो माता यशोदा फाइनली उनको बांधती हैं। कृष्ण बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, मैया मुझे मत बांध, मुझे मत बांध।
भगवान देखिए सबको बंधन में देख देख रहे हैं, इस संसार में हर कोई बंधा हुआ है, लेकिन जब खुद बंधन में पड़ते हैं तो कितना तकलीफ मिलता है उनको, तब कष्ट हो रहा है कि बंधन कितना ज्यादा तकलीफ में। वास्तव में दामोदर लीला ये भी सूचक है कि भगवान को तब अब एहसास होता है कि जब वो बंध जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि इस भौतिक संसार का बद्ध जीव कितना ज्यादा तकलीफ में। तो दूसरों की तकलीफ समझने के लिए आपको पहले उसके जूते में अपना पैर डालना पड़ेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसके जूते के अंदर में कितने कांटे हैं। तो भगवान कृष्ण बहुत रोते हैं, मैया नहीं मानती, बांध कर वहां से चली जाती है, और मजा चखा अच्छा लगा। भगवान कृष्ण रोते रहते हैं, थोड़ी देर रोते रोते चुप पड़ जाते हैं, भाई कितना रोएगा भाई। ये घटना होते होते काफी समय बीत चुका है, लगभग लगभग दिन का मैक्सिमम हिस्सा निकल चुका है। माता यशोदा अपने कार्यों में लगती हैं और भूल जाती हैं कि मैंने कृष्ण को बांधा है दीपावली के निकलने कार्यों में। कुछ देर में बलराम आते हैं, देखते हैं कि कृष्ण बंधा हुआ है। कृष्ण, कौन बांधा तुमको? मैं मजा चखाऊंगा उसको, किसने बांधा तुमको बता। कृष्ण बोलते हैं यशोदा मैया बांधी हो। अच्छा, मैं जाता हूँ मैया से बात करने के लिए। हाँ जाओ जाओ, तुम तो बड़े आए, जाओ मैया से बात करने। यशोदा मैया से बात करने के लिए बलराम जाते हैं। बलराम पूछते हैं कि मैया तुझे पता है तू किसको बांध के रखी है? तो कृष्ण को बांध दिए। यशोदा बोलते हैं हाँ तो तेरे को भी बांधूंगी, ज्यादा मत बोल। बलराम बोलते हैं, अरे मैया वो कृष्ण कौन है तेरे को पता है? वो परम भगवान है, पिछले जन्म में वो नरसिंह देव बना था, वही वामन देव है। इस तरह से भगवान का गुणगान करते हैं। हाँ तो यशोदा बोलती हैं अच्छा, नरसिंह देव था वो? हाँ। तो बिल्ली से क्यों डर जाता है ये? रात को छोटी सी बिल्ली चूहे देख के डर के भाग जाता है ये, बड़ा नरसिंह देव था। और वामन देव बोल रहा है तू? हाँ हाँ, वामन देव भी था। तो घर का चौखट तो नहीं पार होता है इसके पैर से, एक पैर नहीं उठा नहीं पाता है, उसको उठा के पार करना पड़ता है। पहले के गांव में चौखट बनाया जाता था ताकि छोटे बच्चे उसको पार न कर सके। अब कृष्ण चौखट पार नहीं कर पा रहे हैं और मैया को कह रहे हैं कि ये वामन देवता एक पैर से पूरे दुनिया नाप लिया था। अरे कौन सा पैर उठाएगा ये तो चढ़ी उठ ही नहीं पाता है। तो, तो बलराम कुछ नहीं बोल पाते, तो मैया बलराम से पूछती ये सबको छोड़, तू भी तो कुछ होगा ना, फिर तू बता तू कौन है। तो बलराम फिर तेज से बोलते मैं शेष हूँ, मैं ही अनंत शेष हूँ, मैं लक्ष्मण था। मैया यशोदा एकदम गुस्से में झुंझला कर बोलती है सारे अवतार मेरे ही घर में आने वाले हैं, और किसी का घर नहीं मिला यहाँ पे उनको। सब नरसिंह देव वामन देव तुम्हारे ये अनंत लक्ष्मण सब यहीं आएंगे, और कोई घर नहीं मिला तुमको। भाग यहाँ से नहीं तो तेरे को भी बांधूंगी। बलराम वहां से भाग जाते हैं, तेरे मैया बड़ी डेंजरस है। कृष्ण के पास जाके रिपोर्ट देते हैं, कृष्ण मेरे से नहीं हो पाएगा। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते, ठीक है भैया, तुमने अपना एफर्ट किया, अब क्या बोलूं। तो क्या बलराम जी रस्सी नहीं खोल सकते थे? रस्सी क्या होता है? रस्सी तो एक नॉट बंधा हुआ होता है। तो आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बलराम तो एक रस्सी खोल सकते थे, क्यों नहीं खोले? नहीं खोल सकता था, क्योंकि वो रस्सी सामान्य रस्सी नहीं थी। वो जो रस्सी का जो गांठ बंधा हुआ था, वो गांठ को माता यशोदा ने वात्सल्य प्रेम से बांधा था। और चूंकि बलराम वात्सल्य प्रेम में नहीं है, वो साख्य रस में है, साख्य प्रेम में है। तो साख्य प्रेम वाला वात्सल्य प्रेम के उसका जो गांठ है उसको कभी नहीं खोल सकता। जो नीचे के जो रस हैं वो ऊपर के रस के गांठ को नहीं खोल सकते। इसीलिए भगवान को बांधा नहीं गया था किसी रस्सी से, नायलॉन कॉटन या फिर कोई सूत कपास की रस्सी से। उनको बांधा गया था प्रेम से, वात्सल्य प्रेम से। अब नन मारा जाते तो खोल पाते, वो थे नहीं। मैया भूल गई कि मैं कृष्ण को बांध के रखी। शाम हो गया। भगवान कृष्ण देखे कि मुझे कोई छुड़ाने तो आ नहीं रहा है, एक काम करता हूँ खुद ही खोल लेता हूँ। खुद कैसे खोलेंगे? देखते हैं आंगन में दो बड़े बड़े वृक्ष हैं, यमलार्जुन वृक्ष। दोनों वृक्ष इस प्रकार से हैं, है ना, ऐसे बीच में। तो कृष्ण सोचे कि उस बीच में जाता हूँ, उखल फंस जाएगा, मैं खींचूंगा तो उखल टूट जाएगा। वाह वाह, एक 4-5 साल के बच्चे में इतना ताकत है।
कि वो बीच में घुसेगा, वो खींचेगा तो रस्सी टूट जाएगी। जिस रस्सी को खोल नहीं पा रहे हैं दूसरे लोग, वो रस्सी को तोड़ देंगे। एनीवे, भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण देखते हैं उन दोनों यमलार्जुन वृक्ष को और उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जब यमलार्जुन वृक्ष देखते हैं कि कृष्ण हमारी ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वे समझ जाते हैं कि कृष्ण हमारे उद्धार के लिए आज तैयार है। और यहीं से ये घटना पुराने जो फ्लैशबैक में जाती है कि ये दोनों वृक्ष कौन थे। एक बार कुबेर के दो पुत्र, कुबेर जो कि देवताओं के खजांची या कोषाध्यक्ष माने जाते हैं, उनके जो दो बेटे थे नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों अत्यधिक धन और वैभव के संपत्ति के नशे में, और ऊपर से बहुत सारा नशा बाहर का जो भी नशे वगैरह करके मदोन्मत्त होकर अपने होश गंवाकर कैलाश पर्वत पर एक कुंड में, एक सरोवर में स्नान कर रहे थे बिना वस्त्र पहने। क्या होता है कि जब व्यक्ति अत्यधिक नशे में हो जाता है तो भूल जाता है कि वो कौन है। वो अपने ऊपर एक अभिनिवेश चढ़ा लेता है। पहले तो अपने अविद्या के कारण भूल जाते हैं मैं कौन हूं, और फिर अपनी अस्मिता खो बैठते हैं, अस्मिता की हाँ मैं आत्मा हूं वो भूल गए। अब एक अभिनिवेश कि मैं शरीर हूं। तो इस प्रकार की जो मूर्खता हमसे होती है, ऐसे ही मूर्खता गंधर्व और देवता ये लोग भी करते हैं। नशे के मदोन्मत्त होकर वो भूल जाते हैं कि वास्तव में उनका किस तरह का ओजस्वी चरित्र है। उसको भूलकर वे वैसे ही पशुवत व्यवहार करते हैं। जब कोई व्यक्ति नशे में हालत में होता है तो पशु के समान व्यवहार करता है। तो हमको ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। जब हम देखते हैं अपने आसपास में कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो उसकी हालत कैसे हो जाती है, एक पशु के समान हो जाती है, पशु से भी ज्यादा। पशु और मनुष्य में यही तो अंतर है। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म ही एकमात्र है जिसके माध्यम से पशु और मनुष्य को अंतर कर सकते हैं। जब व्यक्ति पूर्ण नशे में डूब जाता है तो उसकी चेतना वैसी पाशविक चेतना हो जाती है, और पशु की चेतना के समान आने पर फिर मनुष्य वैसा भी व्यवहार करता है। वो क्या पहनना है, नहीं पहनना है, क्या खा रहा है, कहाँ पड़ा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार लोग नशे की हालत में धुत होकर गटर में पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि हम लोग किसी बिस्तर में सो रहे हैं, मस्त बहुत 5 स्टार होटल में, और कुत्ता आके मुंह पे पेशाब करके जाता है, उनको लगता है कि कोई अप्सरा हमको सोमरस पिला रही। वाह, क्या जीवन है। इस तरह का नशे की हालत में व्यक्ति की दुर्दशा होती है। अब नलकुर और मणिग्रीव दोनों नशे की हालत में बिना वस्त्र पहने कैलाश पर्वत पे कुंड में सरोवर में स्नान कर रहे हैं, और साथ ही साथ दो तीन और उनकी जो अप्सराएं थी वो अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे हैं। वो भी नृत्य, वो भी डांस डांस कर रहे हैं, पानी में सरोवर में स्नान कर रहे हैं, खेल रहे हैं। संयोग से वहां से नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए जाते हैं। नारद मुनि को देखकर वो जो जो अप्सराएं थी वो तो तुरंत सरोवर से बाहर आ जाती हैं, अपने वस्त्र पहनकर ढक लेती हैं, उनको प्रणाम करती हैं। परंतु ये दोनों जो भाई थे नलकुबर और मणिग्रीव इतना ज्यादा नशे में धुत थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ये नारद मुनि का ही उपहास करने लगते हैं। नारद मुनि जो कि वैसे कभी क्रोध नहीं करते, लेकिन उनको बड़ा क्रोध आ जाता है और वो इन दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुम लोग जिस स्थिति में हो ऐसे ही तुम लोग बिना कपड़े के ऐसे ही तुम्हारा जीवन रहे, और कई तुम आजीवन वर्षों तक तुम ऐसे ही पड़े रहो वृक्ष के रूप में। किसी भक्त का श्राप मिलना या भक्त का क्रोध और भक्त का जो प्रेम है, दोनों एक ही समान माना जाता है। जैसे भगवान के द्वारा बचाना और भगवान के द्वारा मारा जाना दोनों ही उद्धार करता है। ऐसे ही अगर हमको शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करनी है तो कृपा हमें उनके आशीर्वाद से भी मिलता है और उनके माध्यम से दंड से भी मिलता है। जैसे हम गुरु से अगर हम दंड पाते हैं या गुरु हमें कृपा करते हैं, दोनों के माध्यम से हमको दोनों ही कृपा ही है। तो नारद मुनि का श्राप है तो श्राप कठिन था, कठोर था, लेकिन फिर भी वो श्राप के माध्यम से उन्हें एक विशेष वरदान प्राप्त होने वाला है। तो ये दोनों के दोनों तुरंत वहां पर नारद मुनि से क्षमा याचना करते हैं कि हमसे गलती हो गई, कि हम आपको इस तरह से हमने आपके प्रति व्यवहार किया, कृपया हमें क्षमा करें। और वो नारद मुनि से क्षमा याचना करते हैं। नारद मुनि बहुत दयाद्र होते हैं। नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मैं आपको क्षमा करता हूँ, और पर मैं जो श्राप मैंने दिया तो वापस नहीं हो सकता। आप एक गोकुल में भगवान कृष्ण जहां पर जन्म लेंगे, ऐसी जगह पर भगवान कृष्ण जहां खेलेंगे जिस धरा धाम में, ऐसी जगह पर आप दो वृक्ष के रूप में आएंगे और भगवान ही आपका उद्धार करेंगे। ये वृक्ष के रूप में दोनों उत्पन्न होते हैं और कई वर्षों से
भगवान कृष्ण के जितने पूर्वज हैं, इन पूर्वजों की सेवा करते हुए, वृक्ष कैसी सेवा करता है? अपनी छांव देकर, अपने फल पुष्प ये सब आदि इत्यादि देकर। तो इन वृक्षों के माध्यम से छायादार उनकी सेवा करते हुए बहुत वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक वो बिताते हैं समय। अब आज वो समय आया है कि नारद मुनि के जो कथन है कि कैसे भगवान उनका उद्धार करेंगे, वो आज सार्थक होने वाला है। तो भगवान कृष्ण उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दोनों पेड़ के बीच से निकल जाते हैं। उखल फंस जाता है। उखल फंसा हुआ उखल को भगवान जोर से खींचते हैं, तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरते हैं। एक और विचित्र घटना है। भगवान इस रस्सी से खींचकर पेड़ गिरा देते हैं, लेकिन वो रस्सी नहीं टूटती है। अरे वो कैसा उखल था, वो कैसा रस्सी था, आजकल एडवर्टीजमेंट आता है फेविकोल का छोटा तो ऐसा चिपका हुआ है कि वो खुल ही नहीं रहा है। पेड़ गिर गए उस रस्सी के खींचने से, लेकिन भगवान की जो कमर में जो रस्सी बंधी है वो नहीं टूटी। तो वो रस्सी नहीं टूट रही है। अब दोनों वृक्ष गिरते हैं, वहां से दोनों नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार होता है। दोनों देवता के रूप में प्रकट होकर भगवान को प्रार्थना करते हैं, स्तुतियां करते हैं, धन्यवाद अर्पण करते हैं। भगवान का 3 परिक्रमा करके वो स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। इस पूरी घटना को वहां पे 2-3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि कैसे वहां से 2 देवता निकले, भगवान का परिक्रमा किया, चले गए। जब इतना बड़ा बृहद आवाज आता है, पहले लोग फटाके नहीं फोड़ते थे। आजकल फटाके फोड़ते हुए बीच में अगर किसी का बच्चा ऐसा कुछ करता, 2 पेड़ गिरते, तो किसी को पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, 2 तो फटाका फूटा होगा, उनको ऐसा लगता। लेकिन उस समय पे ऐसा कोई फटाके नहीं फूटते थे। तो सब लोगों को लगा क्या हुआ, कहाँ बम गिरा, शायद फटाका वहीं से शुरू होगा, पता नहीं। तो सब लोग आ गए, क्योंकि अंधेरे का समय था, अमावस्या भी, खूब अंधेरा होता है। कोई तो ट्यूब लाइट या टॉर्च तो जल नहीं रहे। सब लोग अपने घर से दिया ले लेकर आए, देखने के लिए क्या हो रहा है। अरे कृष्ण यहाँ पे है, कृष्ण पड़ा है। नंद महाराज आते हैं, देखते हैं प्यार से कृष्ण को, और कृष्ण रो रहे हैं वहां पर। कृष्ण रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अब दिखाना है ना, रोना है। इतने देर तक तो भगवान बढ़िया से दूसरों का उद्धार किए, हंसी ठिठोली किए, अब जाके रो रहे हैं कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो नंद महाराज उसको खोलते हैं। नंद महाराज तो वात्सल्य प्रेम में ही है, वो रस्सी को खोल देते हैं, गोद में उठा लेते हैं कृष्ण को। पूछने लगते हैं क्या हुआ। ये 2-3 बच्चे आ जाते हैं, बोलते हैं हमने देखा कृष्ण ने 2 पेड़ गिराए, उन पेड़ों से 2 देवदूत निकले, उन्होंने प्रणाम किया और पता नहीं कुछ तो बोले और परिक्रमा करके चले गए। तो वहां पे जितने थे सब लोग हंसने लगे, हे तुम लोग को क्या, हम ही लोग मिले थे मजाक करने के लिए, भगो यहाँ से। तो बच्चे बोलते हैं अरे यार हम लोग क्या गलत बात बोले, ये बड़ा अजीब है। आप इतना सब चीज हम लोग देखकर जो चीज बोलते हैं, हम पे कोई विश्वास ही नहीं करता। कोई बात नहीं, ठीक है, क्या करें। तो कृष्ण की लीला इतनी अद्भुत लीला है कि अगर कोई देख भी ले तो देखने वाले को विश्वास नहीं होता। अगर उसको विश्वास है तो बाकी लोग विश्वास नहीं करेंगे, और अगर बाकी लोग भी विश्वास करें तो इतने ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं वहां पे हंसी मजाक उड़ाने के लिए कि क्या फालतू बात कर रहे हो, ऐसा कृष्ण कर ही नहीं सकता। तो बाकी लोग भी मान जाते हैं, हाँ कृष्ण कहाँ से करेगा, वो तो मेरे सामने ही, अरे वही तो मेरा तो दूध पीता था। गोपियां ऐसे सोचेंगी, हमारा दूध पीने वाला लड़का क्या मुंह में ब्रह्मांड लेके घूमेगा, संभव ही नहीं है। तो कृष्ण वहां से ये जो लीला होती है, सब दीपक लेकर आते हैं भगवान को चेक करने के लिए कि कहीं भगवान को चोट तो नहीं लग गई है। इसी कारण से कार्तिक मास में, जो कि आज दीपावली की तिथि में ये लीला हुई थी, इस पूरे कार्तिक मास में भगवान को दीपदान करने की एक प्रथा है। भगवान को दीपदान करने का एक महात्म्य है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं ऐसे लोगों को जो भगवान को दीप अर्पित करते हैं। तो भगवान को जब लेकर जाते हैं नंद महाराज, इसके बाद 3-4 दिन तक भगवान कृष्ण मैया से बात ही नहीं करते हैं। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, मैया ने मुझे ऐसा किया, मुझे बांध के रखी थी, मुझे भूल गई, मुझे खिलाई नहीं, मैंने क्या गलती किया था। मैं दूध पी रहा था, मुझे दूध पीने से हटाकर वो चली गई अपना रसोई देखने के लिए, मुझे वहीं से गुस्सा आया। मैं क्या करता, मुझे 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 क्या दूध भी नहीं पिलाएगी मैया। इस तरह से भगवान का गुस्सा था, जायज था भगवान का गुस्सा। नंद महाराज बोले तुम्हारी मैया बहुत खराब है, तुम्हारी मैया को हम नहीं, ठीक है तुम बात नहीं करो, मैं भी बात नहीं करो, हम दोनों का कट्टी। तो इस तरह से नंद महाराज भगवान कृष्ण को अपने साथ रखे 3-4 दिन तक। कृष्ण भगवान के साथ, भगवान कृष्ण नंद महाराज के साथ थे। उधर मैया को इतना बुरा लग रहा था, और पहली बार ऐसा हुआ कि कृष्ण उनके साथ नहीं सो रहा था रात में। तो मैया इतना ज्यादा दुख में थी, इतनी तकलीफ में थी कि उन्होंने नंद महाराज से शेयर किया कि प्लीज आप कृष्ण को कैसे भी मना लो, वो मेरी गोद में आके सोए, मुझे नींद नहीं आ रहा है।
तो नंद महाराज फिर धीरे से कृष्ण को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कृष्ण भी यही चाहते थे कि कैसे वो वापस माता यशोदा की गोद में जाएं, उनके आंचल में वापस प्रेम प्राप्त करें। तो फिर दोनों का रिकॉन्साइल हो जाता है, सुलह हो जाता है, और भगवान कृष्ण माता यशोदा के पास फिर चले जाते हैं। इस प्रकार इस दामोदर लीला का समापन होता है। इस दामोदर लीला की सबसे विशेष बात अब यहाँ पर ये आती है कि 2 इंच रस्सी क्यों छोटी पड़ गई थी। और वो रस्सी इतनी महान थी कि इसको जो सत्यव्रत मुनि है वो उसको प्रणाम करते हैं। नमस्ते सुदामने सुरदीप्ति धामने, तो दी उदर आया था विश्व से धामने। पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अपने उदर में रखने वाले उस दामोदर के पेट को आपने बांध लिया। ऐसे रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ, उस पेट को प्रणाम करता हूँ जिसको बांधा गया था, और उस उखल को प्रणाम करता हूँ जिसके माध्यम से बांधा गया था। तो इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि सबको प्रणाम कर रहे हैं, साथ ही साथ राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं, वृंदावन के ग्वाल बाल को प्रणाम कर रहे हैं, सब भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं। इस माध्यम से ये जो दामोदर लीला की कथा यहाँ समाप्त होती है। 2 इंच का अर्थ यहाँ पर क्या है कि 2 इंच बार बार रस्सी क्यों छोटी पड़ रही थी। तो उसमें टीका में बताते हैं कि हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं कि 2 इंच अर्थात पहला भक्तों का प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। जब तक ये दोनों एक साथ ना हो तब तक भगवान को प्राप्त करना असंभव है। पहले भक्त अपना प्रयास करते हैं, उस प्रयास को देखकर भगवान हम पर कृपा करते हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। और जब तक हमारा सिर्फ प्रयास चल रहा है, भगवान की कृपा नहीं है, तो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। और हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस भगवान कृपा कर रहे हैं, तो भी भगवान को नहीं पा सकते। दोनों की आवश्यकता है, और दोनों के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को बांध सकते हैं अपने प्रेम के बंधन से। न सिर्फ बांध सकते हैं, भगवान को आलिंगन कर सकते हैं, भगवान को अपन भगवान का प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं। तो ये दामोदर लीला विशेष रूप से इसी को बताती है। दामोदर शब्द का अर्थ है दाम उदर, दाम अर्थात रस्सी, उदर मतलब पेट। जिनके पेट को, जिनके कमर को रस्सी से बांध दिया गया, वो है भगवान दामोदर। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई मुझे समझाने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो कोई प्रश्न आप। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग भगवान की काफी भक्ति करते हैं और उसके बाद भी हमारा मन कई बार संशय में रहता है। और भगवान को बहुत मतलब ऐसे लोग भी जो भक्ति करते हैं वो भी पाप करते हैं, और सब कुछ जानते हुए भी। तो अगर वो भक्ति को महत्व देते हैं तो फिर वो इस तरीके के दुष्कर्मों में क्यों लगते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमसे पाप क्यों होता है, और या सब हम जानते दूसरी हुए बात है, भी। वो पाप हम इंटेंशनली कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं, हाँ। फिर भी हम कर रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि जब हम भक्ति करते हैं हमें लगता है भगवान हमें देख रहा है, तो क्या पाप करते हुए हमें भगवान नहीं देखता? हाँ, भक्त को ये पता होता है कि भगवान तो सब जगह है, सर्वज्ञ हैं, सब सब जगह उपस्थित है भगवान। लेकिन फिर भी इसी का प्रश्न, यही प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान से भगवत गीता में। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक को आप पढ़ सकते हैं। वहां भगवान से कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्या होता है कि सब जानते हुए भी मेरा मन इस प्रकार से गलत कार्यों में लगता है जैसे उसको बलपूर्वक खींच कर कोई लगा रहा हो। मुझे सब पता है कि क्या सही है क्या गलत, फिर भी मेरा मन क्यों गलत कार्यों में जबरदस्ती चला जाता है, बलपूर्वक जाता है। भगवान कहते हैं कि देखो, इसका जो कारण है वह है काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिहवेरणम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो पूरा जो कार्यक्रम होता है, जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का रूट है काम अर्थात लस्ट, इनसेटिएबल डिजायर टू अचीव एनीथिंग। किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा काम कहलाती है। कोई भी चीज भौतिक संसार की, उस काम के कारण आप में क्रोध उत्पन्न होता है, और उस क्रोध, काम और क्रोध के प्रभाव से व्यक्ति हर चीज को, चाहे वो गलत हो, उसको पता है फिर भी वो गलत चीजों में ऐसा लग जाता है, उसको सही के बारे में जानकारी होने के बावजूद। तो हमारा मन इस प्रकार से इस कीचड़ में फंसा हुआ, इस दलदल में फंसा है कि हम ना चाहते हुए भी गलत कार्य की ओर प्रेरित हो जाते हैं, और सही कार्य में प्रेरित होने के लिए हमको बहुत बल लगाना पड़ता है। सुबह उठने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सोते रहने के लिए कोई मेहनत लगता है। आपको पता है सुबह उठना चाहिए, लेकिन सोते रहो। ठंडी का समय, अभी तो और मस्त नींद आएगा सुबह सुबह। लेकिन भक्त लोग सुबह उठकर
3:30 बजे उठ के जप करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, अब मंगल आरती अटेंड करते हैं। तो क्यों करते हैं? भगवान के लिए। वो सब त्याग रहे हैं अपनी सुख सुविधा को। लेकिन जब आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो बहुत रुकावटें आएंगी, गलत डायरेक्शन में जाएंगे स्वतः ही आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए स्वतः जहां पर बह रहे हैं वहां पर मन को आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आप बस मन को छोड़ दीजिए, आप चले जाएंगे गलत रास्ते में। तो भक्त के पास भी सारी चीजें होने के बावजूद भी, चूंकि हमारा मन, हम भक्ति मतलब हमारी दृढ़ भक्ति नहीं है, हम शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे। शुद्ध भक्त का मन विचलित नहीं होता। हमारी जो भक्ति है वो आधी अधूरी है, मिश्रित भक्ति है। तो कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, कभी भोग कभी भक्ति, कभी भोग कभी भक्ति, कभी भोग कभी त्याग, ऐसा चलता रहता है। कभी इंजॉय करेंगे, कभी डिटैच हो जाएंगे। तो क्या करें, इस तरह से हालत है हमको। इसीलिए उसको धीरे धीरे भगवान के चरणों में फिक्स करना है। जिस दिन फिक्स करेंगे हमारा माइंड शार्प हो जाएगा, एकाग्र एक ही जगह, हाँ बस बस यही करना है, कोई गलत काम में जाना ही नहीं। तो ये तो धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिस है, इसीलिए हम लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं काम की या फिर डिजायर की, अगर डिजायर ना हो तो हम तो लाइफ में शायद कुछ अचीव ही नहीं करेंगे। सोचेंगे ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, सो हमें कोई सक्सेस पानी है, तो हमें नौकरी में कोई मटेरियल प्रमोशन। डिजायर्स नहीं रखनी चाहिए, हमें स्पिरिचुअल डिजायर्स रखनी चाहिए। और कोई भी कार्य हम इस संसार में जो भी कर रहे हैं उसका मोटिव हमको कुछ पाना नहीं होना चाहिए, उसका मोटिव आउट ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। हमें कर्तव्य के आधार पे कर्म करना चाहिए, न कि इच्छा के आधार पे कर्म करना चाहिए। जैसे माता पिता की आप सेवा करते हैं तो वहां पे आपकी कोई इच्छा नहीं होती, माता पिता की सेवा आप कर्तव्य के रूप में करते हैं। उनसे कुछ आपको पाना नहीं है कि मुझे वो जमीन का हिस्सा देंगे इसलिए मुझे सेवा करना है। नहीं, वो माता पिता इसलिए मुझे करना है। आउट ऑफ ड्यूटी एज यू सर्व देम, सिमिलरली वी हैव टू सर्व, वी हैव टू डू एनी एक्टिविटी। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं हमको कर्तव्य के माध्यम से, कर्तव्य समझ के करना चाहिए, तब जाकर वहां पे कोई डिजायर्स नहीं रहेंगे। और कोई डिजायर्स रखना ही है तो हमको आध्यात्मिक डिजायर्स रखनी चाहिए भगवान के लिए। ओके। 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 और किसी का प्रश्न? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। हाँ कई बार मैंने गीता का अध्ययन करना चाहा, एक अध्याय, दो अध्याय, मुझे समझ में ही नहीं आता है। लगता है कि घुमा फिरा के एक ही बात बोली जा रही है, वी नीड टू डेडिकेट अवर सेल्फ टू गॉड। बट एक्चुअली वो कहते हैं कि लाइफ के भी बहुत सारे लेसन सिखाती है, बट वो मुझे कहीं दिखता नहीं है उसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अकेले बैठ के पढ़ेंगे तो हमको उसमें वो जो क्रक्स चीजें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हमको भक्तों के साथ में, या जो अनुभवी भक्त हैं जिन लोग पहले से पढ़ रहे हैं भगवत गीता बार बार उसको, एक्चुअली भगवत गीता ये जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है ये अचीविंग मोड पे आपको नहीं मिलेगा कि मुझे चाहिए मुझे पाना है, ऐसा नहीं होता। ये रिसीव करना होता है। और रिसीव आप कैसे करेंगे? ये परंपरा के माध्यम से रिसीव होता है। तो हमको आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से उसको जब हम पढ़ते हैं, उसको कोई एक्सप्लेन करे हमारे सामने, तब हम लोग उसको समझते जाते हैं। तो भगवद गीता बहुत अच्छी बुक है, आप खुद पढ़िए, ठीक है। भगवद गीता एज इट इज हम जो यथारूप हम देते हैं। इस्कॉन में विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने जो टीकाएं लिखी हैं वो सारे वैष्णवाचार्यों का टीकाओं का समागम संग्रहित करके लिखा हुआ है। तो हमको वो परपट पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट होगा समझने में। और कोई समझाने वाला भी चाहिए, अकेले बैठ के तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए हमको एसोसिएशन में पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू गो फास्टर देन वॉक अलोन, इफ यू वांट टू गो फार्दर देन वॉक टुगेदर। आपको लंबी दूरी तक तय करनी है तो आपको साथ में चलना पड़ेगा। अकेले पढ़ेंगे ना तो बोर हो जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। और 4-5 लोग मिलके पढ़ते हैं तो 4-5 के आइडियाज में अलग अलग वो जो पर्सपेक्टिव बनता है, एक ही स्टेटमेंट को हम 5 अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं। तो डिस्कशन करते हुए हमको पढ़ना चाहिए। भगवद गीता इज नॉट ए बुक टू कंप्लीट, खत्म नहीं करना है हमको। वी हैव टू रेलिश, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमको एक एक लाइन को उसको पालन करने के बारे में सोचना चाहिए। अरे प्रभु जी मैंने पूरा भगवद गीता खत्म कर दिया, तो मर गया भगवद गीता, खत्म क्या हुआ? नहीं, खत्म कुछ नहीं हुआ। अरे हम खत्म हो जाएंगे, भगवद गीता खत्म नहीं होने वाली। ना कभी भागवतम खत्म हुआ। दीज आर द स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर मैटर्स विच आर इमॉर्टल। हम लोग मर जाएंगे लेकिन वो नहीं खत्म होने वाला। सो हमको उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हुए उसको समझने की कोशिश करना है कि क्या है उसमें। और वो हम कई लोगों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो ऐसे चीजें होती है इस तरह से।
ठीक है। और ऐसा भी सुना जाता है कि जो भगवत गीता है ना, व्हेन यू आर लर्न भगवत गीता, सो यू विल लर्न समथिंग न्यू एवरी ईच एंड एवरी टाइम। एवरी टाइम, यस। हमारे का सन्यासी है, उन्होंने 200 बार भगवद गीता पढ़ लिया बाबा। 200 बार भगवद गीता पढ़ पढ़ रहा है आदमी, क्यों? बार बार उसको नया नया चीज मिल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी, इस सिलेबस से थोड़ा लाइक मतलब एक क्या जन क्वेश्चन किए थे हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, बंग समाज का ग्रुप था। उसमें बोले थे कि वेद पुराण ये सब तो मतलब मानते ही नहीं हैं, इंसान ने लिखे हैं। तो उन जैसे कि मेरे को बस थोड़ा सा मालूम था कि वो अपौरुषम है, यानी उन्होंने किसी पुरुष ने नहीं लिखा, और कुछ और एक्सप्लेनेशन अगर दे सकूं तो उनको बता सकते हैं आप? ब्रह्म समाज में आप नहीं, कौन से बंग समाज? समाज वो हमारा मतलब मतलब कोई समाज नहीं, मतलब ऐसे बनाए जो बंगाली लोग का समाज नहीं रहता अच्छा सबका अच्छा ग्रुप, अच्छा। में मैसेज में ऐसे डाले थे और बात किए थे तो। इंसान का बनाया हुआ चीज है, इसलिए वो नहीं मानते। हाँ, इंसान ने बनाया है जी, वेद पुराण ये सब। अच्छा, इंसान का जी। बनाया हुआ तो टेक्स्ट सीबीएसई और आईसीएसई और ये सारे बोर्ड, तो वो सब तो पढ़ते रहते हैं लोग। उसमें क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि ये भी इंसान का बनाया हुआ है? क्यों मानते हैं? भी मत मानो। जहां तक कि जब हम सनातन संस्कृति बात कर रहे हैं, ग्रंथों की बात कर रहे हैं, ये अपौरुषीय है, करेक्ट। किसी पुरुष के माध्यम से, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ये भगवान के माध्यम से, भगवान से ही उद्धृत हुआ है। दूसरी बात करें, भाई कितना आदमी लिखेगा? आपसे मैं पूछता हूँ ना, 4 वेद हैं, 4 वेदों में कितने श्लोक हैं पता है? लगभग 4.5 से 5 लाख श्लोक हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 18 पुराणों में भी लगभग लगभग 18 पुराण, 4 वेद, ये सब मिला के, नहीं नहीं एग्जैक्टली सब मिला के लगभग 10 से 12 लाख श्लोक होते हैं। ये क्या मतलब, कोई पहले 10-15 लोग का टीम बैठा होगा जो बैठ के श्लोक बना रहे होंगे, और इतने सारे श्लोकों को फिर इकट्ठा करके आज के डेट में हर जो प्रेस है, स्पेशली गीता प्रेस, तो इनके पास एक बुक कैसे पहुंचा होगा? उन लोगों का कुछ टाइप था क्या वहां पे कि नहीं नहीं आप एक बोर्ड बनाओ, उस बोर्ड में जो भी आप लोग श्लोक लिखोगे वो श्लोक हम पास करेंगे? और सारे जो इंटरकनेक्टेड है, सारे अलग अलग पुराण, वेद, फिर इतिहास, उपनिषद, कितने हैं मतलब कल्पना नहीं है। 10-12 लाख से ज्यादा ही होगा। महाभारत खुद में 1 लाख श्लोक है। तो इतना वृहद है, इतना विस्तार है इस ज्ञान में। उनको लगता है कि किसी ने चवन्नी छाप मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, वो जो 4 लाइन लिख दिया, ऐसे ही किसी ने श्लोक लिख दिए होंगे। वो श्लोक इतने गूढ़ हैं कि उसका अर्थ समझाते समझाते जिंदगी निकल जाएगी। और उनको लगता है कि ऐसे ही किसी ने लिखा है, हुआ किसी आदमी ने। तो अगर किसी आदमी ने लिखा है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पे क्यों पड़ रहा है? पूरे समाज पे पड़ रहा है, इसका मतलब कि उसमें कुछ विशेषता है। और मान भी लिया किसी आदमी ने लिखा है, तो फायदा है तो ले लो ना भाई। गटर में अगर सोने का चीज गिरा हुआ है तो फायदे की चीजें उठा लेनी चाहिए। आपको सोने से मतलब होना चाहिए, सोने का सिक्का गटर में पड़ा है तो आप गटर क्यों देख रहे हो? हमको तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है गटर, तो गटर क्यों देख रहे हो? उनको बोलो तुम सोने का चीज उठाओ, तुमको क्या प्रॉब्लम है गटर देखने में? अरे अच्छी चीज मिल रही है तो सनातन धर्म से, वेदों से, शास्त्रों से तो उठाओ। और जब पालन करोगे तो एडवर्टीजमेंट वाला भी बोलता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले यूज तो करो, बाद में समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे, ये सही है। राइट। लोग क्या है ना, यूज करेंगे नहीं, उससे पहले ही अपना ब्लेम करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे भारत देश की तो यही विडंबना है, यहाँ पे पान ठेला वाला भी, यहाँ तक कि गुटखा बेचने वाला भी आपको भगवान कृष्ण का ज्ञान देके चला जाए, खुद कुछ नहीं करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर पहले तो प्रभु जी। और प्रभु जी, हैप्पी दीपावली टू यू एंड एवरीवन। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं, तो जैसे हम लोग 4 2 3 ऐसे करके और 7 करते हैं हम लोग, तो उसके पीछे एक रीजन है कि उसके पीछे रिचुअल है, वो क्या है वो मुझे जानना था। दूसरा क्वेश्चन ये कि जैसे हम लोग गाते हैं दामोदर अष्टकम है या श्री राधा कृपा कटाक्ष है, तो हम लोग उसका मीनिंग बहुत लोग को नहीं पता होता। तो क्या उसका भी बेनिफिट, मतलब जैसे मीनिंग समझ करके गाना और ऐसे नॉर्मली गाना, तो उसका इक्वल बेनिफिट है क्या प्रभु जी? ये मुझे पूछना था। जो पहला प्रश्न है उसका तो रीजन ऐसा कुछ नहीं है। 4 2 3 7 क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसा बताया गया है, हमारा जो पंचरात्र विधि के अनुसार हम लोग आरती वगैरह करते हैं।
ये पंचरात्र विधि को एज इट इज हम फॉलो करते हैं, उसमें कुछ क्यों करना है इस तरह की चीजें, उसके तो आंसर्स हमारे पास नहीं है। जैसे पहले अगरबत्ती दिखाना है, फिर हमको दीप दिखाना है, लैंप दिखाना है, फिर पानी, फिर ये क्यों, ऐसा ही क्यों करना है? हम पहले लैंप दिखाते, बाद में दीप मतलब अगरबत्ती दिखाते, तो ऐसा कुछ उसका जो एक सिस्टम दिया गया है उसमें कि आरती ऐसी होती है और इस प्रोसेस में होनी चाहिए। ये जो आरती करने का जो प्रोसेस है, ये शुरू से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने कि आप लोग इसको विस्तारित करना है। तो उनके माध्यम से हमको चीजें मिलती हैं। इससे पहले भी वेद शास्त्र में पंचरात्र है, नारद पंचरात्र हैं, जिसके माध्यम से हमको डीटी वर्शिप के बारे में पता चलता है। तो उसका क्यों है रीजन, ये तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है कि डेफिनेटली हम लोग अगर जब मीनिंग के साथ में कोई चीज करते हैं, कोई प्रेयर करते हैं, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मीनिंग के साथ में हमारा जो एक फेथ है वो बढ़ता है। हम उस चीज को समझ पा रहे हैं कि मैं गा क्या रहा हूँ और मैं किस चीज को मेडिटेट कर रहा हूँ। जैसे मैं भगवान का भी दामोदर, जस्ट मैं आरती करूं, अब मैं दामोदर कथा सुनने के बाद उन आरती करूं, तो एक भाव के साथ में, एक फेथ के साथ में मैं उनका ज्यादा अच्छे से वर्शिप कर सकता हूँ। तो मेडिटेशन हमारा बढ़ जाता है। मेडिटेशन बढ़ने से हम भगवान से ज्यादा कनेक्ट फील कर पाते हैं। और भगवान से ज्यादा कनेक्ट फील करना ही तो हमारी चेतना को अपग्रेड करने के लिए। सो कॉन्शियसनेस इम्प्रूव्स, राइट? ओके, नेक्स्ट किसका प्रश्न था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रकाश हरे राहुल। कृष्णा। जय प्रकाश प्रभु। प्रभु यस। जी, हम 11th-12th में थे स्कूल में, तो इंग्लिश का लिटरेचर होता था, तो पोएम होगा करते थे। तो हर एक शब्द का अलग टीचर अलग मतलब निकालते थे, बताते थे उसमें। तो उस टाइम पे हम मजाक उड़ाते थे, बट यहाँ पे भागवतम उसका इंटू 1000 है, इंटू 100। हम हर बार पढ़ते हैं, हर बार कुछ नई चीजें हमको पता चलती है, भगवान के बारे में ही रस है। अ, एक्चुअली मैं एक चीज शेयर करता हूँ, क्वेश्चन है आपका कि कमेंट आप बता रहे थे, इसी में एक शेयर करता हूँ। परसों शाम को मैं बैठ के भागवतम पढ़ रहा था मंदिर में, तो मैं हिरण्याक्ष की कथा पढ़ रहा था। हिरण्याक्ष जब भगवान से मिलता है वराह देव से, तो बहुत गाली देता है भगवान। पर उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एवं श्रीधर स्वामी, ये जो अलग अलग आचार्य हैं, उन्होंने हिरण्याक्ष की हर गाली का जो अर्थ है, उसको पॉजिटिव सेंस में उसका क्या अर्थ होता है वो भी बताया। और भगवान ने उस पॉजिटिव सेंस वाले अर्थ को ग्रहण किया, इसलिए हिरण्याक्ष पे कृपा किया। भगवान ने कोई गाली नहीं ली। भगवान को हिरण्याक्ष ने वन गोचर कहा। वन गोचर मतलब जंगल में रहने वाला पशु। लेकिन वन गोचर का दूसरा मतलब होता है समुद्र में लेटा हुआ। और उसने भगवान को सूकर बोला। सूकर मतलब होता है सुअर। तो सूकर का दूसरा भी मत अर्थ होता है। मतलब ऐसे कई सारे अर्थ हैं। जिसमें जैसे भगवान को उसने अधम कहा। अधम मतलब होता है नीच। लेकिन अधम का दूसरा अर्थ होता है कि जो सभी प्रकार से सर्वज्ञ, ऐसा कुछ उसका अर्थ दूसरा है। तो मतलब आप हर गाली को पॉजिटिव सेंस में दिखा के भगवान की कृपा देखो कि भगवान को उसने गाली दिया, भगवान ने उसको प्रार्थना के रूप में लिया, स्तुति के रूप में लिया। ये भगवान की कृपा है। ऐसे कितने अर्थ निकलेंगे, हमको समझ में भी नहीं आएगा। प्रभु जी, जिस लय से अभी चल रही है रीडिंग हमारी, हम तो भागवतम या फिर कई वेदों को कंप्लीट करने का सोच भी नहीं सकते। तो हम क्या मोटे से पढ़ सकते हैं उसको? किस किस कैसे पढ़ सकते हैं? प्रभु, अलग अलग जितने भी मीनिंग्स हैं सबके, वो एक लाइफ टाइम में खत्म कर पाना हमारे लिए अभी मुश्किल है। तो हम किस मोटिव से पढ़ सकते हैं गीता या भागवतम, कुछ भी सारी शास्त्र? चीज कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। जितना आप पढ़ रहे हो उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। चार पांच लोग जो भी बैठते हैं, आप लोग डिस्कशन करो। और एक बार कंप्लीट हो गया, ठीक है, दूसरी बार फिर पढ़ो। तो वो तो क्या है, खत्म नहीं होने वाला है कभी। आप उसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, डिस्कस कीजिए, जो समझ में आ रहा है दूसरों को सिखाइए। शास्त्र ऐसी चीजें हैं, इस तरह की चीजें। और उसको हमको समझने के लिए सीनियर के पास जाना चाहिए कि मैंने सही समझा है क्या, प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया, मैं इसको ऐसा समझा, वो ये सही है क्या। हम जब चर्चा करते हैं तो खुल जाते हैं। तो ऐसे में डिस्कस करना चाहिए। द मोर यू डिस्कस द मोर यू रियलिश। ठीक जी है। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चन, पॉइंट, कमेंट्स? धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।
जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री दामोदर भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।